नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करनी है और ख़बर यह है कि मोहम्मद रिजवान के ऊपर नाज़रीन पीसीबी की जानिब से दबाव डाला गया है कि उन्होंने गज़ा के मुसलमानों के हक़ में जो एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपनी फ़तह को और श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो इन्होंने 133 रन्स की इनिंग खेली थी और उनकी उस ज़बरदस्त इनिंग की वजह से पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ इतना बड़ा टारगेट चेज़ करने में कामयाब हुआ था। नाज़रीन उस फ़तह को मोहम्मद रिजवान ने गज़ा के मुसलमानों के नाम किया था और ट्वीट में लिखा था कि हम जो है मैं अपनी ये जो मेरी फ़तह है इसको मैं मज़लूम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों और बच्चों के नाम करता हूं। तो इसके ऊपर नाज़रीन पीसीबी ने दबाव डाला है मोहम्मद रिजवान के ऊपर, उनसे कहा है कि आप फिलफोर अभी और इसी वक्त जो है वो इस ट्वीट को डिलीट करें। लेकिन नाज़रीन मोहम्मद रिजवान ने, इस शेर दिलावर ने उनके इस दबाव को जूते की नोक पे रखते हुए कहा है कि मैं किसी भी सूरत इस ट्वीट को डिलीट नहीं करूंगा। नाज़रीन ये पूरी खबर क्या है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर मज़ीद जो है बहस कर लेंगे। शुरू में जब मैंने इस खबर को सुना, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर देखा तो मुझे यकीन नहीं आया और मेरे दिल ने तस्लीम नहीं किया कि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड हो और वो अपने पाकिस्तानी खिलाड़ी से ये मुतालबा करें कि आप इस ट्वीट को डिलीट करें। मुझे नाज़रीन बिल्कुल ये बात हज़म नहीं हुई, यकीन नहीं आया। लेकिन जब मैंने इसको क्रेडिबल इदारों की जो है वॉल्स के ऊपर देखा, उनकी साइट्स के ऊपर इस खबर को देखा तो मुझे यकीन आ गया फिर कि यकीनन ये एक शर्मनाक हरकत हमारे ही पीसीबी की जानिब से की गई है। नाज़रीन खबर यह है कि रिजवान का पीसीबी के कहने के ऊपर फ़लस्तीन के हक़ में पोस्ट को डिलीट करने से इनकार। पीसीबी के दबाव से मुतल्लिक एक खिलाड़ी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया। नाज़रीन पाकिस्तान की ही कौमी क्रिकेट की टीम के एक खिलाड़ी ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ये जो खबर है ये न्यूज़ चैनल्स को दी है और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान से कहा है कि वो इसराइली तनाज़े में फ़लस्तीनियों के मसाइब से मुतल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट को अपनी प्रोफाइल से हटा दें। ताहम क्रिकेटर की जानिब से इनकार कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान से कहा कि वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करें जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका के ख़िलाफ़ टीम की तारीख़ी फ़तह को इसराइली मज़ालिम बर्दाश्त करने वाले फ़लस्तीनियों के नाम वक्फ किया था। रिजवान ने 11 अक्टूबर को श्रीलंका के ख़िलाफ़ तारीख़ी हदफ के ताक़ुब में नाकाबिले शिकस्त 131 रन्स की सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जीत फ़लस्तीनियों के नाम की थी। एक्स पर पाकिस्तान की जीत में अपना हिस्सा डालने पर खुशी का इजहार करने वाले मोहम्मद रिजवान ने फ़तह का सेहरा पूरी टीम के सर पर बांधते हुए अपनी पोस्ट में लिखा था कि यह जीत गज़ा में हमारे बहन और भाइयों के लिए है। नाज़रीन इस खबर को पढ़ने के बाद जो है ना वो दिल खून के आंसू होता है और शर्म महसूस हो रही है वाकई तौर पे हमें एक पाकिस्तानी होने के नाते। और वहाँ पे नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मोहम्मद रिजवान ने जो वहाँ पे ग्राउंड में सजदा किया था, वहाँ पे जो नमाज़ पढ़ी थी, इसके ऊपर भी भारत की एक अदालत में एक भारतीय शिद्दत पसंद ने इनके खिलाफ केस कर दिया था कि हाँ जनाब ये अपना रिलीजन जो है उसकी प्रीचिंग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ये रिलीजियस प्रैक्टिस जो है उसको ग्राउंड में क्यों कर रहे हैं। और फिर नाज़रीन जो ज़ैनब अब्बासी हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो जब भारत में थी तो उनके ख़िलाफ़ भी एक भारतीय शिद्दत पसंद ने अदालत में दरख्वास्त दायर की कि इस औरत को भारत से निकाल दिया जाए क्योंकि इनके ट्विटर के ऊपर एंटी भारत ट्वीट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो ज़ैनब अब्बासी हैं उन्होंने भारत को छोड़ दिया और वो वहाँ से दुबई चली गई और उनसे जब इसके ऊपर वजाहत मांगी गई कि क्या वाकई में आपको जो है वो भारत से निकाल दिया गया है, तो उस पर ज़ैनब अब्बासी ने कहा कि नहीं, मुझे भारत से नहीं निकाला गया, मेरे ऊपर कोई जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, ना ही मुझे इस तरह का कोई मैसेज कन्वे किया गया है, मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से दुबई आई हूँ। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ जो है वो ज़रूर लगता है कि एक तरफ जो है वो इतने जोश व खरोश के साथ वहाँ पे भारत गई, वो उस पूरे इवेंट को कवर कर रही थी, लेकिन अचानक से उनके खिलाफ वो एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है, भारत में उनके अगेंस्ट ट्रेंड चलते हैं, उनके खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर हो जाती है और उससे अगले लम्हे हमें पता चलता है कि ज़ैनब अब्बासी जो हैं उन्होंने भारत को छोड़ के फिर वो वहाँ से दुबई चली गई हैं। लेकिन उनसे जब वजाहत मांगी गई तो उस वजाहत में उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि मुझे भारत से नहीं निकाला गया। तो खैर नाज़रीन ये एक भारत का रवैया है, उनका ये एक तअस्सुब है पाकिस्तान के लिए, जो उनके अंदर एक बुग़्ज़ है और इस्लाम के लिए उनके अंदर जो नफ़रत है, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी एक तारीख़ है। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान जो है यहाँ पर फ़लस्तीन के मामले में भारत से भी जो है वो 10 कदम आगे दिखाई दिया है और पाकिस्तान ने मुनाफ़क़त की, 2 नंबरी की और मेरे पास इससे ज़्यादा
انپروفیشنل ورڈز ہیں نہیں جو میں استعمال کروں، تو پاکستان نے بالکل یہاں پہ انتہا کر دی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ نہ کرو ان کی مدد، آپ نہ پہنچاؤ وہاں پہ امدادی جو ہے سامان اور ٹرکس، اور ان کے لیے نہ لڑو عالمی سطح پہ، اور نہ کرو ان کے لیے کوئی بھی ان کے حق میں بات، لیکن کم سے کم زبانی کلامی جو مذمت ہے وہ تو پاکستان کی جانب سے بنتی تھی، لیکن نہ تو پاکستان رسمی اور لپ سروس ہی غزہ کے مسلمانوں کو دے سکا ہے، اور نہ ہی کسی ایک سیریس فرنٹ کے اوپر عملی طور پہ پاکستان نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ لیکن یہ وہی غزہ کے مسلمان ہیں جنہوں نے پاکستان کے اٹامک پاور بننے کے اوپر جشن منائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آج پاکستان جو ہے وہ اٹامک پاور نہیں بنا، آج جو ہے غزہ کے مسلمان اٹامک پاور بن گئے ہیں، اور یہ اسلامی نیوکلیئر بام ہے، یہ تک غزہ کے مسلمانوں کی جانب سے کہا گیا تھا۔ لیکن آج یہ وہی پاکستان ہے جو اپنے کھلاڑیوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں کی گئی ٹویٹس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کریں۔ تو ویڈیو کے لیے اتنا ہی ناظرین، ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ